स्टूडेंट्स, आज स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में हम जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। द गिवन सॉल्यूशन कंटेन्स 10 grams of a mixture of sodium carbonate and sodium chloride dissolved per 1000 cubic centimeter of solution. Find out the percentage of sodium chloride in the mixture volumetrically. You are provided with 0.1 molar hydrochloric acid solution. प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले समझ लें कि इसमें आपसे पूछा क्या गया है। आपके पास स्टैंडर्ड सोल्यूशन 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन है। गिवन सोल्यूशन आपके पास सोडियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट के मिक्सचर का सोल्यूशन है। आपके 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन में 10 ग्राम मिक्सचर डिसॉल्व किया गया है। अब ये प्रैक्टिकल जब हम परफॉर्म करेंगे तो हम सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अगेंस्ट जब टाइट्रेट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड रिएक्ट नहीं करेगा। तो बेस्ड अपॉन द मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट आप बाकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने से पहले हम केमिकल इक्वेशन देख लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन, 2 moles of hydrochloric acid will completely react with 1 mole of sodium carbonate and you will get 2 moles of sodium chloride, 1 mole of water and 1 mole of carbon dioxide. So in this equation, the mole ratio of acid and base is 2:1. Standard solution is 0.1 molar hydrochloric acid solution. Indicator will be methyl orange and end point will be yellow to red. To perform this practical, we will require the apparatus including burette, the set of clamp and stand, conical flask, beaker, funnel, dropper, pipette filler and pipette. केमिकल्स में हमें वॉशिंग के लिए डिस्टिल्ड वाटर चाहिए, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का सैंपल सोल्यूशन चाहिए, इंडिकेटर हमें मिथाइल ऑरेंज चाहिए होगा और 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा। सबसे पहले हम ब्यूरेट को स्टैंड में क्लैंप की मदद से फिक्स करेंगे। कोशिश करें कि ब्यूरेट बिल्कुल सीधी हो ताकि आपको रीडिंग लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आप ब्यूरेट को पानी से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिंस करेंगे और फाइनली हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन फिल करेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन फिल करने के बाद फनल रिमूव कर देंगे और एसिड का लेवल 0 रीडिंग पे सेट करेंगे। हमारे पास सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है जिसे हम पिपेट की मदद से कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र करेंगे। पिपेट की कैपेसिटी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है जो कि हमारा V2 होगा। इस सोल्यूशन में हम 2 से 3 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करेंगे जिससे हमारा सोल्यूशन येलो हो जाएगा। अब इस येलो सोल्यूशन को हम ब्यूरेट में लिए हुए एसिड सोल्यूशन के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे। ब्यूरेट से एसिड को ड्रॉप वाइज कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे। कोनिकल फ्लास्क को कंटिन्यूअसली स्वर्ल करेंगे अनटिल हमारा येलो कलर ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाए, जो कि हमारा एंड पॉइंट होगा। पॉइंट आते ही हम ब्यूरेट की स्टॉपर को क्लोज कर देंगे और फाइनल रीडिंग नोट कर लेंगे। आप एंड पॉइंट को नोट कर लीजिए। एंड पॉइंट डिटेक्ट करते ही हम फाइनल रीडिंग नोट करेंगे जो कि इस वक्त 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब इस रीडिंग को हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए इनिशियल रीडिंग कंसिडर करेंगे और नेक्स्ट रीडिंग लेने के लिए हम कोनिकल फ्लास्क के कंटेंट्स को डिस्कार्ड कर देंगे और नए सिरे से सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन फ्लास्क में लेके उसको टाइट्रेट करेंगे। टाइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद हम ऑब्जर्वेशंस को इस टेबल में रिकॉर्ड करेंगे और फाइनल रीडिंग में से इनिशियल रीडिंग माइनस करने से हमारे पास एसिड का वॉल्यूम यूज्ड आ जाएगा। हमारे पास वॉल्यूम की 3 वैल्यूज़ आएंगी जिनका हम मीन निकालेंगे। वॉल्यूम की 3 रीडिंग्स को ऐड करने के बाद हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे जिससे हमारे पास वैल्यू 10 आएगी। ये चूँकि एसिड का कॉन्कॉर्डेंट वॉल्यूम है इसको हम V1 कंसिडर करेंगे। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन का वॉल्यूम हमने पिपेट की मदद से 10 क्यूबिक सेंटीमीटर लिया था। मोलैरिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन वाज 0.1। Molarity of sodium carbonate solution is unknown. Number of moles of hydrochloric acid is 2 while the number of moles of sodium carbonate is 1. इन वैल्यूज़ को जब हम मोलैरिटी इक्वेशन में फिल डाउन करेंगे तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी 0.05 मोल आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने एक बात जहन में रखनी है कि हमारे सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड दोनों मौजूद थे, लेकिन चूंकि सोडियम क्लोराइड रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी और जो भी मोलैरिटी आएगी वो मोलैरिटी सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी होगी। अब इस मोलैरिटी की मदद से हम सोडियम कार्बोनेट की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे जो कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट की अमाउंट है। इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे
मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इनटू फार्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मोलैरिटी हमारे पास सोडियम कार्बोनेट की 0.05 मोलर आ चुकी है, इसका फार्मूला मास 106 है, तो आपके पास स्ट्रेंथ 5.3 ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर होगी। अब अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 1 क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन जो कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल है, उसमें 10 ग्राम्स मिक्सचर था जिसमें सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड दोनों मौजूद। आपने परसेंटेज सोडियम क्लोराइड की फाइंड करनी है। अगर आप अपनी एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर्स को देखें तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेरिमेंट 1 क्यूबिक डेसीमीटर सोल्यूशन यानी 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट मौजूद है। इसका मतलब ये है कि बाकी अमाउंट सोडियम क्लोराइड की होगी। सो इफ 10, चूंकि आपके 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन में 10 ग्राम्स मिक्सचर था, तो 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड कंटेन सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम। तो 10 ग्राम मिक्सचर में सोडियम क्लोराइड कितना होगा, इसके लिए आप 10 में से 5.3 माइनस कर देंगे। सो 4.7 ग्राम विल बी द अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 10 ग्राम्स। अब हम इस अमाउंट को 100 ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 4.7 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड विद 100। सो द परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द गिवन मिक्सचर इज 47%। इसको हम रिजल्ट की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, द परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द गिवन मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड वाज फाउंड टू बी 47%। यहाँ पर एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, अगर आपसे इस मिक्सचर में सोडियम कार्बोनेट की परसेंटेज पूछी जाएगी, उस केस में आप सोडियम क्लोराइड की परसेंटेज फाइंड नहीं करेंगे, और अगर आपसे मिक्सचर की परसेंटेज कंपोजिशन पूछी जाती है तो आप सोडियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड दोनों की परसेंटेज फाइंड करेंगे।